डॉक्टर्स के लिए कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते, हमें हमेशा मेहनत करके ही जहाँ भी जाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 10 मेडल्स हैं और मेरी ओवरऑल MBBS में 5 इयर्स में 3rd पोजीशन है। देखिए, मैं अगर कहूँ ना, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरी अम्मा का और मेरे अब्बा का डेथ हो चुकी है। और मेरी अम्मा की डेथ हुई थी 4th ईयर में और मेरे अब्बा की डेथ हुई है मेरी हाउस जॉब के बिल्कुल स्टार्ट में। लेकिन अम्मा की डेथ के बाद जिस तरह मेरी बहनों ने और मेरी दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, मैं कहती हूँ कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। आज मैं आपकी मुलाकात अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की उस होनहार तालबा से कराऊंगा जिसने 1 दर्जन के लगभग गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस शानदार कामयाबी के पीछे क्या कहानी है? क्या इन्होंने भी मेडल्स को अपने पास बुला के ये कहा है मेरा दिल ये पुकारे आ जा, या फिर इसके पीछे कुछ जगराते हैं? डॉक्टर साहबा वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अब हंस रही हैं। जी, मैं आपकी बात पे हंसने को, दिल ये पुकारे आजा वाली बात पे, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाबी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, गोल्ड मेडल्स यूं तो नहीं आते कि हम ये कहें कि दिल के पुकारे आ जाए। गोल्ड मेडल्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, जैसे कि मैंने कि इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए गोल्ड मेडल तो उसके लिए 85% क्राइटेरिया होता है। अगर आप 85% से ज़्यादा मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एक गोल्ड मेडल अवार्ड कहते हैं, और अगर आप उसमें हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं तो उसका एक अलग से है। और यहाँ पे कुछ मेडल्स ऑनरेरी भी होते हैं कुछ प्रोफेसर्स के नाम पे जिन्होंने इसमें किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे काम किए होते हैं, तो उनके नाम पे भी हमें मिल रहा होता है। डॉक्टर साहबा, इतनी बड़ी कामयाबी आपने समेटी, तो अब तक कितने गोल्ड मेडल्स हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 मेडल्स हैं। मैंने 8 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ली थी और 2 इयर्स में मेरी पोजीशन भी है फाइनल ईयर में और 2nd ईयर में। तो इन सब के मिला के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 10 मेडल्स हैं और मेरी ओवरऑल MBBS में 5 इयर्स में 3rd पोजीशन है। ये जो गोल्ड मेडल्स आपके पास हैं, अब देखने में यूं लगता है कि तोल के किलो के हिसाब से आपने धड़ गोल्ड मेडल्स लिए हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं न्यूरो रेडियोलॉजी या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में किसी भी तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, इस ऑफर के बाद ज़ाहिर है आपके लिए रास्ते बिल्कुल हमवार हैं। आप जहाँ भी जाएं आप जा सकती हैं, एक बड़ी अचीवमेंट है आपके पास। कुछ कंसल्टेंट या डिफरेंट लोगों की जानिब से कोई ऑफर भी है कि आप फलां कंट्री आ जाएं? नहीं, ऐसे नहीं होता। वो डॉक्टर्स के लिए कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते, हमें हमेशा मेहनत करके ही जहाँ भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मेडल्स ले लिए हैं तो वो हमें कहेंगे कि यहाँ आ जाओ या वहाँ आ जाओ। खुद मेहनत करनी है, खुद से सारा कुछ करना है, फिर आगे जाना है। अच्छा, कितनी टाइम आप स्टडीज को देती थी जब आप पढ़ रही थी? MBBS में थी, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd, 5 ईयर तक। मैं आपको एक बेसिक बात बताती हूँ कि मैं अपनी क्लास का रोल नंबर 100 थी। वो लास्ट रोल नंबर था हमारी क्लास का। तो मेरी जो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी ना, वो ये थी कि मुझे ये प्रूव करना है कि मैं 100 नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ। क्योंकि वो क्लास में तो होता था शुरू में, हु इज रोल नंबर 1, हु इज रोल नंबर 100। वो मैं इतना डिसअपॉइंट होती थी कि ये क्या है, ये कंपटीशन चल रहा है। हत्ता कि हम सब 90% वाले लोग थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेहनत की। 1st ईयर में मेरी फिजियोलॉजी में डिस्टिंक्शन थी, उसके बाद 2nd ईयर में मेरी पोजीशन भी थी और 2 डिस्टिंक्शन थी। और इसी तरह हर साल मैंने डिस्टिंक्शन दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जिसका सबसे बड़ा किरदार है वो मेरी अम्मा का है। रोजाना कितनी दफ़ा आप देखती हैं उनको, फिर ऐसे देख के कहती हैं वाह वाह खुदाया वाह? वो सिर्फ उस दिन ही गौर से देखे, तो उसके बाद तो फिर वो हम ड्यूटीज़ पे चले गए और वही सारा काम कर रहे हैं। और अगर उसके बाद अगर हम कुछ देख रहे हैं तो वो फोटोज़ हैं जो उनके साथ हमारी बनी हुई है। डॉक्टरों की जिंदगी कितनी सहल और कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अब मुझे आपका इंटरव्यू करने के लिए अलल सुबह आना पड़ा। सूरज से भी पहले मुझे उठ के इस मुआशरे को, इस फजा को सलामी देनी पड़ी। कि हमारे यहाँ पे 24 आवर्स कॉल होती हैं जिसमें हमने तब समझे कि जागना होता है, मरीजों का काम करना होता है। उसके बाद हमारी इमरजेंसीज होती हैं और समझे कि आपने अपने इवेंट्स, अपनी सोशल लाइफ, अपने काम सब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और डॉक्टर्स की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। जनरल हॉस्पिटल में तो आप खूब खेल रही हैं। बचपन में कहाँ खेली हैं, कहाँ पली बड़ी हैं, आबाई घर कौन सा है? मैं सियालकोट से हूँ। मैं वहीं से, मेरी मैट्रिक FSC सारा कुछ वहीं से है। और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ तो मैं यहाँ अमीरुद्दीन में आ गई। यहाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ, यहीं पे सारा कुछ अभी चल रहा है। इस कामयाबी के बाद फिर किस किस तरह के फेसेस आपको देखने को मिले? अरे एक ऐसी होनहार बच्ची जिसको मेडल से नवाजा जा रहा हो और फिर रिश्तेदार, दोस्त, सबके कमेंट्स क्या
थे, फेसेस किस तरह के थे? देखिए मैं अगर कहूँ ना, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरी अम्मा का और मेरे अब्बा का डेथ हो चुकी है। और मेरी अम्मा की डेथ हुई थी 4th ईयर में और मेरे अब्बा की डेथ हुई है मेरी हाउस जॉब के बिल्कुल स्टार्ट में। लेकिन अम्मा की डेथ के बाद जिस तरह मेरी बहनों ने और मेरी दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, मैं कहती हूँ कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। वरना मैं शायद बैक स्टेप कर जाती, मैं छोड़ देती। हाँ मैं छोड़ देती, मैं जितना तो बहुत बहुत बुरे वक्त था वो मेरे लिए। उसके बाद मेरी दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे टीचर्स बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो यही होती है कि आपका टीचर आपको जाने, आपका टीचर आपकी तारीफ़ करे। उसके बाद ये सब कुछ तो जो है वो अल्लाह ताला की देन है कि अभी ये सब कुछ भी है। ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया। जो मेरी सबसे बड़ी एक जो अचीवमेंट थी उस वक्त वो ये थी कि अम्मा की वो खुशी वाली आवाज़ कि अम्मी मेरी पोजीशन आई है या अम्मी मेरी डिस्टिंक्शन आई है, तो वो जब वो खुश होती थी ना तो वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती थी। और उसके बाद अगर है तो वो टीचर्स के जो कमेंट्स होते हैं कि ये हमारा अच्छा बच्चा है, ये हमारा बहुत होनहार तालिब इल्म है, तो वो मेरे लिए बहुत। डॉक्टर साहिबा खुद किस तरह की लाइफस्टाइल की ख्वाहिशमंद है, किस तरह का लाइफस्टाइल हो? मैं बड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ, मुझे सादा सी ज़िंदगी पसंद है। मैं बस अपने आप तक रहूँ, अपने काम खुद करूँ और इस तरह से। हमारे भाई साहब किस तरह के हों, वो किस तरह के पसंद है? बस इंसान हो। भाई साहब बिल्कुल इंसान होने चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। मेरी बहन देखने वाली बहनों में से जो आपको मतलब एज ए इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही है, उनको जरा बताएं कि मुश्किल वक्त में कैसे वो उसके साथ नबर्द आज़मा हूं। देखिए आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आपने फिर उस वक्त से कैसे अपने आप को निकाला, फिर वो इस तरह एक जिस तरह आपने कहा नुमाया एक इनफरादी कामयाबी की जानिब बढ़े। मुश्किल वक्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो अल्लाह ताला होता है, मुझे ऐसे लगता है। मैंने वो टाइम जो था वो अल्लाह ताला के साथ गुजारा है। और उसके बाद आपके घर वाले बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। जैसे मेरी बहनें मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी, तक उनका दुख भी उतना ही बड़ा था जितना मेरा था, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और अगर आपके पास अच्छे दोस्त भी हों तो वो फिर और भी बड़ी अच्छी बात है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।